फाइनेंस के लिए 3, 4, 10, 11, 12, 13, 22, 23 और 30 तारीख बहुत अच्छी रहने वाली है। जॉब और बिजनेस के लिए 1, 2, 28, 29 तारीख बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए 17, 18, 19 तारीख का समय अच्छा रहने वाला है। लव और रिलेशन के लिए 10, 11 सितंबर का समय बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 22 और 23 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। 20 और 21 सितंबर का समय आपको आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसके साथ 24-25 सितंबर का समय ये आपके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स इस समय में आ सकते हैं और इस समय में थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब आप रह सकते हैं, साथ साथ ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। 5 और 6 सितंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस समय में खर्चा अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए, जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए सितंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट भी होते हैं। बुध ग्रह आपके फर्स्ट और आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे और ये 24 अगस्त से रेट्रोगेट हो चुके हैं और 15 सितंबर तक रेट्रो रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 24 डेज़ के लिए रेट्रो रहेंगे। अभी जैसे आपको ये वीडियो प्राप्त होगा तो 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक तो ये रेट्रोगेट रहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? देखिए, बुध ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है कि ये सूर्य के एक तो साथ है। इस समय में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कोई कार्य आप करते हैं, कोई मेल इत्यादि लिखते हैं, कोई टेंडर इत्यादि आप फिल करते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके लिए आपको एक तो हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन के कार्य के लिए भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। किसी सरकारी अधिकारी से मिलना हो, उनसे कोई डॉक्यूमेंट पर साइन इत्यादि कराने हो, कोई स्टाम्प लेनी हो, उन कार्यों के लिए आपको बहुत अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इसके साथ साथ ये समय आप देखेंगे आपके जो सिबलिंग्स या पड़ोसी हैं इस समय में, उनके अगर आप हेल्प ले करके चलेंगे तो आगे अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में छोटी छोटी दूरी की यात्राएं, परंतु यात्राएं थकाने वाली, परेशानी देने वाली रहेंगी। 15 सितंबर 2023 के बाद का समय अच्छा रहेगा। इस समय के 15 सितंबर के बाद अगर आप डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य करते हैं तो उसमें लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अगर कोई भी कार्य करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, जॉब है, उसमें आपको अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना भी बनती है। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर करें, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो इस समय में आपको गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ यात्राएं करने के लिए मिल सकती हैं। टूर ट्रैवल का सुख इस समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप राइटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो इस समय में आप यात्रा के दौरान कुछ अच्छा लेख लिख पाएँ या गवर्नमेंट के लिए आप कुछ अच्छा लेख लिख करके अपनी तारीफ आप पा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ धन लाभ का भी अवसर यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक सूर्य ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे। सूर्य ग्रह जैसे ही कन्या राशि में आएंगे तो यहाँ पर ये बताते हैं कि इस समय अवधि के अंतर पर आप अगर कोई घर परचेज़ करना चाह रहे हैं, घर परचेज़ करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। कोई घर, नया व्हीकल आप परचेज़ करते हैं, कोई नया पेट इत्यादि लाते हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना चाहते हैं, कोई रजिस्ट्री इत्यादि कराना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, वो अगर कराना चाहते हैं तो आसानी से होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। इसके साथ साथ उनसे अगर किसी प्रकार की आप कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, वो आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई पेट परचेज़ करना चाहते हैं या सुख सुविधा से रिलेटेड कोई चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं या घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, व्हीकल का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो लोन इस समय में आपको आसानी से प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप
अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं या उनसे कुछ धन इत्यादि लेना चाहते हैं तो इस समय अवधि के अंदर आप उनसे बात करके देखें, आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने घर के लिए, अगर आप घर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी उत्तम समय रहने वाला है। घर, प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज़ करने का अवसर ये आपको अवश्य प्रदान कर देगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 4 सितंबर 2023 से ये रेट्रो हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 118 डेज़ के लिए ये रेट्रो हो जाएंगे। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति रेट्रो होंगे 4 सितंबर से। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब आपके 11th हाउस में आए हैं और ये रेट्रो हो रहे हैं 11th हाउस में से, तो इस समय अवधि के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ आप अगर अपने व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में या अपनी जॉब के अंदर कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं या कोई प्रमोशन इत्यादि की बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मित्रों के माध्यम से, आपके जो कलीग्स हैं ऑफिस में या आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस की एडवाइस से आपको अधिक अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। उनसे एडवाइस लेकर के आगे बढ़ें तो आपको आपके करियर के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई नए एम्प्लॉई या नए प्रोडक्ट या नई सर्विस ऐड करना चाहते हैं या किसी कंपनी को अपनी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहते हैं तो करना लाभदायी रहेगा। कुछ नए पार्टनर आप बनाना चाहते हैं तो भी लाभदायी रहेगा। इस समय में आप इन चीज़ों में से जो भी ऐड करेंगे उसका आने वाले समय में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। लाभ की सोर्स वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक कर्क राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुक्र ग्रह जब यहाँ पर रेट्रो हुए हैं, सबसे पहली बात तो यही है कि आपकी जो वाणी है काफ़ी प्रभावशाली वाणी आपकी होती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे 2 मिनट हंसकर, आप अगर किसी व्यक्ति से 2 मिनट बात कर लें, हंसकर अगर बात कर लेते हैं तो वह व्यक्ति आपको ताउम्र याद रखता है, वह आपको जल्दी से भूल नहीं पाता है। आपकी एक मुस्कुराहट की जो प्रिंट है वो उसके दिल मन मस्तिष्क पर छप जाती है, वो याद रखता है आपको। इसके साथ साथ इस समय में शुक्र ग्रह जब आपके 2nd हाउस में है और रेट्रो हो रहे हैं, वाणी तो आपकी अच्छी है ही और अच्छी उसमें 4 चांद लग जाएंगे। इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आएगा। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर आप कुछ कार्य कर सकते हैं। आप दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देंगे। अगर 10 जनों की या 100 जनों की भीड़ में आप खड़े हैं तो आपको अलग ही पहचान लिया जाएगा कि आप सबसे अलग पर्सनैलिटी के या एक लाइक के हीरो या एक्टर या एक्ट्रेस के रूप में आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में काफ़ी लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों का आप अनुभव प्राप्त करेंगे। मन मस्तिष्क आपका प्रसन्न रहेगा। अब लग्जरी की चीज़ों में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, अच्छे वस्त्र, अच्छा हेयर स्टाइल, अच्छा क्रीम, पाउडर, इस तरह कॉस्मेटिक का सामान है जिससे भी आप प्रसन्न हों। अब प्रसन्नता में म्यूजिक भी आ सकता है। जिन चीज़ों का उपभोग करके आपका मन मस्तिष्क प्रसन्न हो, ऐसी चीज़ों का उपभोग करके आप एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। काफ़ी खुश रहेंगे, आनंददायी समय रहने वाला है, अच्छा समय रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। देखिए, शनि ग्रह जो हैं, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कोई ऐसी कंपनी जो फॉरेन से रिलेटेड हो, या आप कोई ऐसा कार्य व्यवसाय करते हैं जहाँ पर आप फॉरेन और फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर कोई कार्य करते हैं, तो इस समय में उन लोगों के माध्यम से आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे, सोर्सेज प्राप्त होंगे। अब कितना आप प्राप्त कर पाते हैं वो आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, परंतु अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 17 जून 2023 से रेट्रोगेट हो चुके हैं और अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए यहाँ पर ही रेट्रो रहेंगे। और शनि ग्रह आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा डिले होगा, कार्यों में ऑब्स्टेकल आएंगे।
अगर आप कोई रिलीजियस ट्रैवल करते हैं, कहीं मंदिर इत्यादि या गुरुद्वारा इत्यादि जाते हैं, जो भी रिलीजियस प्लेस है, अगर आप वहाँ जानना चाहते हैं तो उनमें डिले होगा, किसी न किसी कारण से कोई व्यवधान आएगा। कोशिश करें इस समय में रिलीजियस ट्रैवल को अवॉइड करें, बेहतर रहेगा। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा लें। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रैवल जैसे चार धाम की यात्रा है, 9 देवियों की यात्रा है, अगर इस तरह की कोई, या अमरनाथ जी की यात्रा है तो वो तो शायद अब कंप्लीट हो जाएगी। कोई लंबी दूरी की यात्रा है तो उसके लिए पहले अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करें ताकि आपकी हेल्थ उत्तम रहे। देखिए, हेल्थ है तो वेल्थ है। इस समय में अगर आपके बर्थ चार्ट में आपकी हेल्थ अच्छे होने के चांसेस दिखाई देते हैं, बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये ट्रांजिट का शनि आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। डिले होगा परंतु रिजल्ट अच्छा जाएगा। और अगर आपके बर्थ चार्ट में इस समय में प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं है, हेल्थ को कोई डिजीज़ दी या कोई परेशानी दिखाई देती है, तो इस समय में ये शनि उस चीज़ को कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा और यात्राएं आपके लिए प्रसन्नता की जगह दुखदायी हो सकती है। तो उसे ध्यान रख करके चले। अगर आप वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु उनमें भी डिले होगा। काफ़ी भाग दौड़, काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी परेशानी फेस करने के बाद चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, तो काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। ये समय प्रयास अधिक करने के बाद रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए, राहु ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर एक पितृदोष का निर्माण ये कर चुके हैं और ये 30 अक्टूबर 2023 तक राहु ग्रह का यहाँ पर पितृदोष बना हुआ है बाय ट्रांजिट। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु ग्रह पितृदोष बनाते हैं, पितृदोष का निर्माण करते हैं, तो वह वाला पितृदोष जो आपके बाय बर्थ का है और ट्रांजिट का पितृदोष मिल करके एक्टिव हो जाएंगे। तो पितरों की ब्लेसिंग आपको प्राप्त नहीं होगी। और अगर किसी कारण से आपकी राहु ग्रह की ही महादशा चल रही है और राहु यहाँ पर ट्रांजिट में आपके पितृदोष का निर्माण कर रहे हैं, तो पितृदोष का निवारण आपको कराना चाहिए। राहु शांति का उपाय कराया जाए, पितरों के शांति के लिए कुछ उपाय कराए जाएँ, तब जा कर के आपको पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त होगी और आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। देखिए, जब पितृदोष होता है तो होता क्या है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। जब किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में पितृदोष होता है, बाय बर्थ का हो या ट्रांजिट का हो, वो मैटर नहीं करता, तो उस व्यक्ति को उसके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती। पितर कौन होते हैं? जो उसके पूर्वज होते हैं, फोर फादर्स। और जब उससे पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती तो उसके प्रत्येक कार्य में विघ्न आती है। जैसे कोई व्यापार करेगा, उसमें लाभ नहीं होगा, घाटा होता रहेगा। कभी थोड़ा बहुत लाभ हो गया, बाकी तो घाटा ही घाटा है। कोई नया व्हीकल परचेज किया, रोज़ एक्सीडेंट कर रहा है, जबकि व्हीकल बहुत अच्छा चलाना जानता है, ये भी दिक्कत है। संतान उत्पत्ति नहीं होती, संतान की हेल्थ खराब होती रहती है, एजुकेशन बच्चे सही नहीं ले पाते, आए दिन मन मस्तिष्क में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। यहाँ तक देखा गया है कि पितृदोष की अगर अधिकता हो तो उस स्थिति में व्यक्ति अभक्षीय पदार्थों का या जो नशीली वस्तुएं होती हैं उनका सेवन भी करने लगता है। तो आप चेक करें कि आपके बर्थ चार्ट में तो पितृदोष नहीं है, और अगर है और ये यहाँ पर पितृदोष बन रहा है तो इसका निवारण कराएं। उपाय करके सब चीज़ों का रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो धन है वो किसी न किसी कारण से आपके मित्रों के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। आप पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करेंगे, उनके साथ धन का अपव्यय कर सकते हैं, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ ये समय आपको, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके देखने जाने के लिए उत्तम रहेगा। प्रॉपर्टी देख करके आ सकते हैं। नेम फेम को बचा कर रखें, नेम फेम किसी प्रकार से खराब ना होने दें, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु का जो गोचर है, अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो इस समय में आप काफ़ी भ्रमित रहेंगे। भ्रम रह सकता है कि किस, मान लीजिए आपके पास 2 या 3 या अधिक ऑर्डर आ गए किसी कंपनी के, तो आप ये नहीं मैनेज कर पाएंगे कि किसका कार्य पहले किया जाए, कौन अच्छी कंपनी है, कौन कंपनी थोड़ी हल्की है। इस चीज़ को आप कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। तो कन्फ्यूजन में ना रहें, मेडिटेशन करें ताकि आप कन्फ्यूजन से बाहर आ पाएँ और किसी से एडवाइस लेकर के चलें। इसके साथ साथ संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान से रखें, क्योंकि संतान की हेल्थ भी किसी न किसी कारण से आपके मन मस्तिष्क को परेशान या पीड़ित कर सकती है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने बर्थ चार्ट को विश्लेषण कराकर ही कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। अदरवाइज संभावना ये बनती है कि उन्हें लेना कोई सब्जेक्ट था, उनका बर्थ चार्ट बताता था कि मान लीजिए कि वो डॉक्टर बनना है और उन्होंने एजुकेशन सीए की ले ली, अब कैसे डॉक्टर बनेगा।
ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए जो बच्चे का बर्थ चार्ट बताता है कि वह आगे जा कर के किस करियर में जाएगा, वही करियर उसे अब दिलवाएं तो जा कर के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो ये था केतु ग्रह के बारे में। आगे बात करेंगे डेट वाइज प्रेडिक्शन के बारे में। तो 1-2 सितंबर का समय, 1-2 सितंबर का समय, 28-29 सितंबर का समय, ये समय जॉब और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन व्यक्तियों को जॉबलेस हैं, जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, काफ़ी कठिन परिश्रम करने के बाद भी जॉब नहीं प्राप्त हो रही है, तो इन डेट्स में किसी इंटरव्यू को आप डिज़ाइन करें या कोई फॉर्म फिल करें, किसी भी प्रकार से अपनी जॉब के लिए अपने मित्रों से बात करें, पुरानी कंपनी नई कंपनी में बात करें, ताकि आपको एक अच्छी जॉब की प्राप्ति हो जाए। इसके साथ साथ आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो जॉब दिलवाती हैं, तो उनमें भी बात करके देख सकते हैं। ये आपके ऊपर बात है। अपने मित्रों से बात करें कि किस तरीके से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिज़नेस में कोई नए क्लाइंट कस्टमर ऐड करना चाहते हैं या कोई नया एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, बिज़नेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं या बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन डेट्स का प्रयोग करें। आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट इसके प्राप्त होते दिखाई देते हैं। कार्य व्यवसाय इन दिनों में अच्छा चलता दिखाई देता है। इसके बाद 3 और 4 सितंबर का समय, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 22, 23 और 30 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको समय समय पर फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा। ये जो महीना है सितंबर का, इस महीने में आपके लिए फाइनेंस, कई प्रकार से फाइनेंस आपके पास आता हुआ दिखाई देता है। तो इन डेट्स में आपके पास फाइनेंस का होना, इसके साथ साथ फाइनेंस आने के साथ साथ इस समय में आपको धन का आनंद आप ले पाएँ, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 5-6 सितंबर का समय, 5-6 सितंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। हो सकता है 3-4 सितंबर में जो धन आया उसे आप 5-6 सितंबर में खर्च कर दें, किसी भी प्रकार से आप खर्च करें। इसके साथ साथ मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर या डोनेशन इत्यादि पर आपका धन खर्च हो जाए, या कोई घूमने जाने का प्लान बने, वहाँ पर जाने में आपका धन खर्च हो सकता है। तो उसके लिए केयरफुल रह जाए, बजट बनाकर चलें, लाभ प्राप्त होगा। 7-8-9 सितंबर का समय, 7-8-9 सितंबर का समय रहने वाला है। इस दिन आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, आपका मन मस्तिष्क काफ़ी खुश रहेगा। ये समय आपको काफ़ी शांति प्रिय रहने के लिए रहेगा और आप इस समय में अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना पाएंगे। समय लाभदायी है। इसके बाद 10-11 सितंबर में आपके पास धन का होना, फाइनेंस का होना, इसके साथ साथ अच्छे परिवार का सुख आप प्राप्त कर पाएँ, अच्छी वाणी का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। समय अच्छा रहेगा। और अगर आप लव रिलेशन इत्यादि बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई वार्तालाप करना चाहते हैं, लव का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए 10-11 सितंबर अच्छा रहने वाला है। 12-13-14 सितंबर का समय, तो 12-13 सितंबर का समय भी आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, तो उससे आपको, उसके माध्यम से आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, यात्राएं करने से। इसके साथ साथ अपने सिबलिंग्स, अपने पड़ोसियों के हेल्प के माध्यम से आपको धन लाभ होना संभव है। इसके साथ साथ अब 15-16, देखिए 15-16 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय आप अपने घर परिवार, माता पिता, फाइनेंस, इसके साथ साथ आपका व्हीकल, पेट्स इत्यादि के साथ आप एक अच्छे परिवार, अच्छे कुटुंब के साथ समय व्यतीत करेंगे और काफ़ी आनंद में रहेंगे। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। माता पिता से अगर कोई एडवाइस या धन लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए समय लाभदायी रहेगा। 17-18-19 सितंबर का समय, तो 17-18-19 सितंबर का समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट इस डेट्स का प्रयोग करके कोई एग्ज़ाम देते हैं, किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो अच्छे रिजल्ट आने वाले समय में प्राप्त होते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लाभदायी समय रहेगा। इसके साथ साथ थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और एस्ट्रोलजर से अपना बर्थ चार्ट मैच करा लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। 20-21 सितंबर का समय, ये समय थोड़ा सा आपकी हेल्थ के लिए, एनिमी से बचकर रहने के लिए, कोई लीगल मैटर है उससे बचकर रहने के लिए या उसके लिए प्लानिंग करने के लिए रहेगा। अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, किसी प्रकार से लोन लेना चाहते हैं या लोन आपने लिया था उसे पे करना चाहते हैं, डेट में आप उस कार्य को स्टार्ट करें तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। 22-23 सितंबर का समय, 22-23 सितंबर का समय आप अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ व्यतीत करेंगे। अच्छा होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाने का अवसर प्राप्त होगा। धन की पर्याप्त व्यवस्था अपने आप होती रहेगी।
अगर पार्टनर बिजनेस में पार्टनर हैं तो पार्टनर से या अपने स्पाउस से कुछ धन लेना चाहते हैं या चाहती हैं तो इन डेट्स में आप मांग कर देखें, आपको धन अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद में 24-25 सितंबर का समय, 24-25 सितंबर का समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। मन मस्तिष्क इस समय में भ्रमित रह सकता है। कुछ ऐसी यात्राएं जो मन नहीं था करने का फिर भी करनी पड़ जाए, ऐसी यात्राएं करने का योग बनता है। अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो इन डेट्स में थोड़ा सा एफर्ट डाल करके आप कार्य करेंगे तो आपके कार्य पूर्ण होंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। 26-27 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा 26-27 सितंबर का, इस समय में आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने रुकने के लिए बोला, तो काफ़ी सोच समझ करके ट्रैवल करें तो लाभ रहेगा। इसके साथ साथ इस दिन आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, मन मस्तिष्क में धर्म कर्म करने की भावना जागृत होगी। और अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो सरकार और सरकार से रिलेटेड लोगों के माध्यम से कुछ नेम फेम धन लाभ मिलने की संभावना भी दिखाई देती है। 28-29 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय जो बिजनेस के लिए मैं बता चुका हूँ बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय का प्रयोग करें, लाभ प्राप्त हो पाएगा। 30 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा 30 सितंबर में मैं बता चुका हूँ, फाइनेंस की प्राप्ति होना, धन संचय करने का प्रयास करें। इस डेट में आप थोड़ा सा भी धन अगर संचय करेंगे तो वह जिसे कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, वो स्थिति यहाँ पर बनेगी। इन डेट्स में आप धन संचय करने का प्रयास अवश्य करें और खुश रहेंगे, तो ये तो लाभदायी रहेगा। इसकी ये था मिथुन लगन के लिए, जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।